नमस्कार, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का विकास की बातें पॉडकास्ट प्रोग्राम में। आज हम लोग बातें करेंगे सकारात्मक, प्रेरणादायक, आनंददायक, सामाजिक, आर्थिक विषयों पे। इसी क्रम में आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं, व्यक्ति विशेष हैं, बेगूसराय के शिक्षाविद, जाने माने शिक्षक, केमिस्ट्री पॉइंट के डायरेक्टर और लगातार नित्य दिन मेहनत करते हुए उस शिखर पे पहुंचे हैं। और साथ ही साथ इस नया सेशन में सर अपना एप्लीकेशन के द्वारा ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। ऑनलाइन भी बेगूसराय के बच्चों को, अन्य जिलों के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएंगे और फीस को अगर बात किया जाए तो बहुत ही कम चार्ज में। सर का हम आज बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सौरभ सर, आप आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो है आज शिक्षा पे, सामाजिक मुद्दों पे मुखरता से बात करेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर, आपके इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप और अच्छा नृत्य करते रहेंगे। आपके इस स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। सर, आज आप विकास की बातें पॉडकास्ट प्रोग्राम में आए हैं, कैसा लग रहा है सर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने बेगूसराय में एक इनिशिएट आपके द्वारा किया गया है और मैं चाहूँगा कि आप अपने कार्य में भी काफ़ी आगे बढ़ें और आपका फिर से बहुत वार्म वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। सर, आज हम लोग बात सकारात्मक मुद्दों पे करेंगे क्योंकि निगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल चुका है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से विद्यार्थी हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं और आपका फील्ड भी शिक्षा का है, आप पठन पाठन का काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि आपका जो तमाम अनुभव रहा है, कई सालों से आप बेगूसराय में लगे हुए हैं, विद्यार्थी को प्रेरित कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सफलता भी पाए हैं आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ करके। तो सर, अभी तक का ओवरऑल अनुभव कैसा रहा आपका इंस्टीट्यूट कोचिंग फील्ड में, क्षेत्र में? कभी पढ़ने के दौरान ये सोच के नहीं निकला था कि इस रास्ते में जाना है, लेकिन वो एक पुरानी कहावत है कि मैं बढ़ता चलता गया और कारवा बनते गए। तो शुरुआत में तो थोड़ी सी रही कि हम इस फील्ड में थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब एक बार घुसे और अच्छे रिजल्ट्स बच्चों का आने लगा तो फिर मेरा इच्छा कहीं जाने का नहीं किया। और एक अध्यापन एक ऐसा काम है जिसमें आप एक बार अगर आप चले आते हैं तो जो प्यार, इज्जत, सम्मान और जो एक ओवरऑल जो नेम फेम बच्चों के दिल में जो जब जगह बन जाती है तो फिर इस फील्ड से निकल कर कहीं और जाना वो पॉसिबल ही नहीं है। जो टीचर इसमें एक बार इंटर कर गए वो अगर अच्छा कर रहे हैं तो बच्चे इतना प्यार देंगे कि उनको कहीं जाने ही नहीं देंगे। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब एक तो शिक्षा ऐसा चीज़ है, पढ़ना दोनों बोरिंग काम है सर। इस क्षेत्र में आकर के आप मन लगाए और लगातार विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं और विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है आप जब अपना शिक्षा ग्रहण करके जब आए तो बहुत तरह का मेरा मानना है कठिनाई हुई होगी, उसको कैसे फेस किए? देखिए, अभी के समय में चाहे मैं हूँ या कोई और भी स्टूडेंट हो, सबसे पहले तो ये कोई बाय चॉइस आना नहीं चाहते टीचिंग प्रोफेशन में जी। जब हर प्रोफेशन में जब कहीं कोई रास्ता उन्हें नहीं मिलता है तब सोचते हैं कि बैठ के यही करूँ। लेकिन मैं शुरू से ही जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे दिमाग में एक आता था, मैं अपने टीचर्स को देखता था। तो मैं हमारी 11-12 की पढ़ाई जो है वो कोटा में हुई, तो वहाँ पे टीचर्स जो IIT से, NIT से या नीट कम्पीट करके कोई डॉक्टर थे और तब अच्छे पैकेजेस पे वो वहाँ काम कर रहे थे। तो हमें लगा जब इतने एजुकेशन लेकर वो पढ़ा रहे हैं, है ना, तो थोड़ा मैं भी इसी फील्ड में काम करूँ। और एक बार पढ़ाना शुरू किया तो फिर एक आदत सी बन गई। अब तो मतलब कुछ और सोचने का भी मन नहीं करता है, बस जो है यही है। बिल्कुल। इस चैनल का जो मकसद है सर, विकास की बातें का जो मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है, मेरा एक ही सपना और एक ही लक्ष्य, शिक्षित और विकसित हो समाज अपना। इसी क्रम में जैसे आपने बताया कि ये क्षेत्र में मान सम्मान ज़्यादा है, इस क्षेत्र में जब लोग आते हैं तो सारा काम अच्छा है, संसार में कोई काम गलत नहीं है। अगर मकसद सही है तो काम सारा अच्छा है, लेकिन ये काम कुछ ज़्यादा अच्छा है, ये सम्मान के रूप में समाज में देखा जाता है। अगर आप 5 बच्चा को पढ़ाइए चाहे 500 बच्चा को, आप सर ही कहलाएंगे, शिक्षक ही कहलाएंगे। हर फील्ड में इतना सम्मान नहीं है। इसमें आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिला, आपने अपना बेस्ट दिए और लगातार बेगूसराय में अच्छा कर रहे हैं। इसी क्रम में सर जब बेगूसराय में शुरुआत किए तो तब आपके मन में क्या ख्याल आया? क्या फेल्योर का परसेंटेज, सक्सेस का परसेंटेज, कुछ ऐसा रेशियो मन में सोच के चले थे क्या? जब पहली बात तो इसमें सक्सेस करेंगे या नहीं करेंगे ये सोच के चले ही नहीं। बस ये था कि स्टार्ट किए और आगे बढ़ते गए। कब इतनी दूर निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। जो रियल ये है कि कब इतनी दूर निकल गए। मेरी जो शुरुआत हुई
तो मैं जब पटना से कोटा से पटना आया, पटना से जब बेगूसराय आया, तो शुरुआत में मैं 1-2 जगहों पर है ना पढ़ाया, अपना सेवा देने का काम काम किया। फिर वहाँ से बच्चों से इतनी घनिष्ठता हो गई कि बच्चे हमसे पर्सनल मतलब अटेंशन में आ गए कि आप सर थोड़ा हेल्प कीजिए, और उनको बताते बताते मैं कब उनका हो गया ये पता ही नहीं चला, कब इतना बड़ा टीम बन गया। और हाँ, बच्चों का बस प्यार इतना मिला कि कहीं और जाने की इच्छा नहीं हुई। अलग अलग फील्ड से भी कई ऑफर आए, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी प्रिपरेशन का रहा काफी, है ना। परिवार वालों का भी एक प्रेशर था कि आप इसमें करो, लेकिन हर एक प्रेशर के बावजूद हमने कहा कि सिर्फ लाइफ जो है सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने घर से बाहर निकले तो 10 लोग हमारे नाम से जाने, 5 बच्चे हमारे पैर छू के प्रणाम करें, और 10 लोग जो है सो सर और रिस्पेक्ट इस नज़र से देखे, तो इसलिए जो है सो इस फील्ड में काफ़ी इम्प्रूव करने तो ये समाज सेवा है और सम्मानित फील्ड है ना सर। इसी क्रम में जब आप अपना कोचिंग शुरुआत कर रहे थे तो बहुत तरह का नाम होता है कोचिंग का। आपका जो केमिस्ट्री पॉइंट के नाम से बेगूसराय में फेमस है, और इतना फेमस है कि आजकल आपको सालों से देख रहे हैं बोर्ड बैनर लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ता है। तो ये केमिस्ट्री पॉइंट मन में कब ख्याल आया जो यही नाम होना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं स्टार्ट किया। जब बच्चों ने कहा कि सर हमें अलग से क्लासेस दीजिए, तो मैं एक रास्ते से जा रहा था, तो एक हमारे फ्रेंड थे जहाँ पर पहले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता था। बिल्कुल। उनके पास कुछ स्पेयर जगह बचे हुए थे, जिसमें उनकी 3 टूटी हुई बेंची रखी हुई थी। अच्छा। और एक व्हाइट बोर्ड जो है वो रखा हुआ था, जो सालों से कभी यूज नहीं हुआ। तो हमने क्या, जब बच्चों ने प्रेशर किया तो हम बोले कुछ दिन यहीं पे पढ़ो। तो उसी को मैंने थोड़ा सा रेनोवेट करके छोटा सा ही, मतलब 3 बेंच ही, टूटी हुई बेंचों को मैंने 3 बेंच से शुरुआत किए। उस शुरुआत किए, और 2 बच्चे थे, है ना, और दोनों अच्छे जगह भी हैं, और उस समय से शुरुआत किए, और अभी तो फिर पीछे मुड़ के देखे कभी सोचे ही नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि वो चीज़ें लाइफ में वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो है आपके प्लान वे में नहीं होती है, लेकिन अनप्लान्ड वे में भी होती है। लेकिन अगर आपका ध्येय सही है, अगर आपका इंटेंशन सही है, तो फिर ईश्वर जो है उन सारी चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग करते चले जाते हैं। और काफ़ी रतन टाटा जी का कहा हुआ बात भी है कि आप कोई भी डिसीजन जब लेते हैं उसको स्टार्ट करिए, बाकी सही गलत का फैसला जो है करते करते एक्शन मूड में ही चीज़ें बेहतर हो जाता है, बेहतर किया जा सकता है। तो उस क्रम में आप बेहतर करते जा रहे हैं। सर, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि आप बहुत जल्द इस न्यू सेशन में ऑनलाइन सेवा भी देने का सोच रहे हैं। हाँ, कैसे सर, कैसे होगा? मैं ऑनलाइन के लिए एक्चुअल में क्या है कि अभी ऑनलाइन में बच्चों की एक बाढ़ सी आई हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सबसे बेस्ट टेक्निक है, बिल्कुल हाँ ये है, लेकिन कुछ बच्चे मजबूरी बस, है ना, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस को तय नहीं कर सकते हैं, बेगूसराय नहीं आ सकते हैं, या किसी अच्छे बड़े शहर में नहीं जा सकते। तो उस कंडीशन में फिर वो क्या होता है कि वो क्या करें, उनकी तो एजुकेशन इम्प्रॉपर रहेगी, अधूरी रह जाएगी, या ढंग से नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए एक प्रयास है कि हम इसको एक ऑनलाइन वे में लेके चले, और जो सुदूर इंटीरियर के बच्चे हैं जो कि नहीं आ पाते हैं, और दूसरी और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो सारे प्लेटफॉर्म्स में है कि बिहार बोर्ड के प्रॉपर जो बच्चे हैं, जो अपने लोकेलिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको उनके लैंग्वेज में, उनको उनके तरीके से जो बेस्ट हो सकता है उसको डिलीवर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म हम लोग जो है तैयार करने का सोच रहे हैं। अभी इस पे काम जारी है, बहुत जल्द इसका इम्पैक्ट मार्केट में। बिल्कुल। आप सर ऑफलाइन जो पढ़ा रहे हैं तो इसमें भी तो आपका बेस्ट क्वालिटी होता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है आप डिजिटल बोर्ड पे प्रॉपर सेटअप करके बड़ा सा आपका क्लासरूम है, उसमें जो है सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी आते हैं, डेली अपना समय से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उसका क्या है सर, कब सेटअप किया आपका ऑनलाइन ये जो आपका डिजिटल बोर्ड का सेटअप हुआ? ये देखिए, ये सारा सेटअप जो है मैंने कहा ना कि मैं स्टार्ट किया, और मैं जैसे जैसे समय बीतता गया वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चीज़ें अपडेट होती चली गई। जी। और रिसेंट में मैं प्रीवियस ईयर्स तक लगभग 600+ स्टूडेंट्स हमारे क्लास में पर डे पढ़ रहे थे, और रेगुलर वे में क्लासेस जो है सबकी अटेंड होती थी। बच्चों ने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिए, उसके एग्जाम्स की तैयारी हो, चाहे अभी भी लगातार, चाहे जो नीट के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर 12, वो सारे बच्चे की भी डाउट क्लासेस सेशंस लगती है। जो जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनवरी वाले में भी कुछ बच्चों ने दिया है, और फिर अप्रैल वाले में भी है। तो ये सारी प्रॉपर वे में अपने क्लासेस चल रही है, और ढेर सारे बच्चे इसमें क्लास अटेंड कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर हैं, और वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे किसी कारण से, है ना, क्योंकि हर एक बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो 4,000-5,000 रुपया मंथली या रूम खर्च करके फिर एजुकेशन पे 20-25 हज़ार रुपया खर्च के पढ़ाई करे। तो ऐसे बच्चों के लिए है कि मैं देहात क्षेत्रों में, इंटीरियर क्षेत्रों में जाकर ऑनलाइन के माध्यम से
उनको मैं पढ़ाऊं, और कभी मौका मिले अगर वो 1-2 दिन के लिए भी अगर शहर वो आ पाए तो उस टाइम में मैं उनको ऑफलाइन सजेस्ट करूं, ऑफलाइन उनको सपोर्ट करूं। बिल्कुल 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 सर। सर आप हमेशा क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस किए हैं जी। इसी क्रम में सर अभी जैसे बेगूसराय को पटना की तरह, कोटा की तरह एजुकेशन हब बनाया जा सकता है सर? सर एक बात मैं बता देता हूँ, है ना, बेगूसराय को न कोटा बनने की जरूरत है जी, न पटना बनने की जरूरत है जी। बेगूसराय के बच्चों में, यहाँ के लोगों में इतना टैलेंट है जी, है ना, कि यहाँ के लोग दूसरे जगह जाके यहाँ का परचम बुलंद किए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोगों को किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है। बस जैसे है उसी में थोड़ी डिसिप्लिन जी, थोड़ी मैनर्स और थोड़ी एजुकेशन जो प्रॉपर डायरेक्शन में होनी चाहिए, रेगुलर में होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो उसको मिलता रहे तो हमें लगता है कि कोटा पटना किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो प्रतिभाएं हैं वो अपार है, असीम है, और जिसका उपयोग करके बच्चे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बेगूसराय तो सर उद्योग की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारा इंडस्ट्रियल यहाँ पे चीज़ें हो रहा है। मेरा मानना है कि शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, तो आपका राय क्या है? अभी जो बीपीएससी को लेकर के इतना हाई तौबा मचा हुआ है, लगातार चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को लगता है कि उनके पक्ष में चीज़ें नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, और बहुत तरह का अनियमितता बढ़ती गई है। कुछ जगह पे अलग अलग सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो इसमें आपका क्या राय है सर? देखिए, एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक सबसे पहले, शिक्षक से पहले छात्र होता है। बिल्कुल। जब तक वह क्लास में है तभी वह शिक्षक है, क्लास से बाहर वो छात्र है जी। तो जब तक सीखेंगे नहीं तब तक सिखा नहीं पाएंगे। तो इस तरीके में अगर हम इसको आगे लेके चले तो मैं ये कहता हूँ कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जो 11-12 के बाद वो कुछ लोग तो जेई या फिर अदर फील्ड्स में जाते हैं, नीट में, मेडिकल प्रिपरेशन के क्षेत्र में जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, बीपीएससी हो गया, या यूपीएससी वगैरह की बात हो गई। सिर्फ बिहार पब्लिक सिलेक्शन कमीशन इन सब में नहीं, या बिहार के एसएससी एग्जाम्स में नहीं, या बिहार के किसी भी एग्जाम में टीचर भर्ती में इसमें नहीं, पूरे देश में आप अमूमन ये घटनाएं सुनने को मिलती है कि अमुक जगह पर्चा लीक हो गया, अमुक जगह गैर कानूनी तरीके से सेटिंग में। पिछले साल आप देखें नीट में, है ना, बहुत सारे बच्चों का बवाल हुआ था, कितना लोग पकड़ाया इसमें। तो देखिए, मेन है कि जो इन सब कारणों से जो एक्चुअल पढ़ने वाले बच्चे जो इस भरोसे से पढ़ते हैं कि एक दिन मैं सफल होऊंगा, एक दिन मैं अपने परिवार को, अपने देश को, इसको मैं आगे लेके जाऊंगा, तो वो बच्चे जो है उनका हौसला टूटता है ना। और इसको देखा देखी लोग एक समाज में गलत मैसेज जाता है, पढ़ने से क्या होगा, बच्चों रिजल्ट आउट हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, तो बच्चों का मनोबल गिरता है। तो ये नहीं होनी चाहिए, ये काफी परेशानी की बात है। और गवर्नमेंट को ये चाहिए, जिस तरह से आप इलेक्शन 2 दिन में करवा लेते हैं, है ना, जिस तरह से आप अपने प्रोग्राम को मैनेज कर लेते हैं, उसी तरह से, उसी पारदर्शिता के साथ, है ना, आप एग्जाम को मैनेज करिए। और इसमें जो भी लोग दोषी हैं या होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई नेता हो, या कोई उसके कर्मचारी हो, या कोई अनवांटेड एलिमेंट्स हो, उन सबको जो है सो एक प्रॉपर वे में इसी सजा, ऐसा डिसीजन दे गवर्नमेंट, ताकि ऐसा करने से पहले लोग एक बार नहीं 100 बार सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना है सर, कोई भी एग्जाम, कोई भी वैकेंसी अगर आता है तो ऑन टाइम हो, लाइक इलेक्शन के जैसा। सही बात है सर। इसी क्रम में सर हम जानना चाहेंगे कि बेगूसराय में, बिहार में कई तरह की गतिविधियां हो रही हैं। चुनावी माहौल भी कह सकते हैं बिल्कुल बच चुका है। इसी साल बिहार में चुनाव भी है, अभी दिल्ली में समाप्त हुआ है। आपको किस पार्टी में रुचि है, या फिर आपको कौन सा पार्टी अच्छा लगता है जो भविष्य में या वर्तमान में, भूत में बेहतर काम किए हों और आने वाले चुनाव में जीत कर प्रदर्शन बेहतर कर सकते हैं? किन्हीं पार्टी को जो आप पसंद करते हैं? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, अब कोई ये आपके सामने बैठ के ये कहे कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो सरासर झूठ बोल रहा है। उन्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, हाँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो बोलना नहीं चाहते। तो मैं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं किसी भी पार्टी को ये नहीं कहूँगा कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन हाँ, अब हमारी बातों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस डायरेक्शन में बात करना चाहता हूँ। मेरे कहने का सेंस ये है कि स्टूडेंट्स अगर देखें तो जो स्टूडेंट्स के हित में बात करें, लोग देखें जो लोगों के लोक कल्याण के हित में बात करें, ऐसे गवर्नमेंट, ऐसी पार्टियां आनी चाहिए। और जब तक बिन पढ़े लिखे लोग जब तक शासन तंत्र में रहेंगे तब तक इसको बेहतर तरीके से चलाया नहीं जा सकेगा। तो इसलिए पढ़े लिखे लोग अगर किसी संगठित होकर अगर जोड़ के लोगों को आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और उनका एक प्रॉपर विजन होता है, न समाज को धर्म में बांटते हुए, न समाज को जातियों में बांटते हुए, और ना ही समाज को ऊंच नीच में बांटते हुए, जो सबके कल्याण की बात करे, जो सबके समता का बात करे, समानता का बात करे, है ना, शिक्षा पर बात करे, है ना, वो
वही पॉलिटिकल पार्टी अभी के समय में बेस्ट है और वही पॉलिटिकल पार्टी अभी के समय में अच्छी है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको किन की बातों में ज़्यादा दम नज़र आता है ना। अब ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट करना जिनके मैनिफेस्टो में एजुकेशन सबसे नीचे है, जो उसको सबसे ऊपर रहना चाहिए। कई जगह आप सुने होंगे या बोलता है कि लोगों को रोटी मकान ये सब नहीं चाहिए, आप उसको अच्छी एजुकेशन दे दीजिए, वो छीन लेगा। अच्छा, वो उस चीज को छीन लेगा। आज कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अच्छा नॉलेज है, अच्छा जान रहा है और अच्छे जगह सेटल है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि सबको गवर्नमेंट जॉब ही लगेगी, है ना, ये पॉसिबल है ही नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट अगर ये आके कहती है कि हम आपको जॉब दे देंगे, है ना, सबको जॉब हो जाएगा, तो ये प्रॉपर वे में ये हो नहीं सकता, ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर वो उसके पास स्किल्स है, उसके पास नॉलेज है, वो काफी अच्छे जगहों पे अगर है, कौशल है, तो चीजें भविष्य में बेहतर कर सकते हैं ना। आपका कहने का मतलब है कि जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना चाहिए युवाओं को। जी। इसी क्रम में सर हम जानना चाहते हैं कि युवा जैसे आप लगातार 11th-12th को पढ़ा रहे हैं, नीट जेईई स्टूडेंट को, तो इसमें आप देखते होंगे, अनुभव करते होंगे कि स्टूडेंट ज़्यादातर सोशल मीडिया पे फोकस तो हैं, पढ़ाई से कट के कई तरह का गेम खेल रहे हैं, समाज में अलग अलग तरह का नशा पदार्थ मिल रहा है, उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कुछ गैप हुआ है शिक्षा और स्टूडेंट के बीच, विद्यार्थी के बीच में? मैं ऐसे भी बच्चों से कहता हूँ और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, मोबाइल जितनी अच्छी चीज़ें हैं उतनी ही इसका दूसरा पक्ष भी है। डिपेंड करता है कि हम इसके किस पक्ष का अप्लाई करते हैं, किस पक्ष का उपयोग करते हैं। अच्छी चीज़ें हैं कि आप पढ़ने के सारे मटेरियल्स इसमें उपलब्ध है। बिल्कुल। बुरी चीज़ें ये है कि आप इसमें एक तरह से अनरियल होते हैं, ठीक है। आप क्योंकि जो चीज़ें देख रहे हैं उसका आपके लाइफ पर इम्पैक्ट हो रहा है। बिल्कुल। अगर उसमें अगर डांस है, अश्लीलता है या उस तरह के जातिवादी गाने हैं, तो इसका आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है ना। सोशल मीडिया में चीज़ों को मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है। बिल्कुल। आजकल के युवा उससे ज़्यादा काफ़ी इम्प्रेसिव होते हैं। जैसे अनवांटेड लोगों का वीडियोस होता है, उसमें अनवांटेड चीज़ें कनेक्टिविटी में होती है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, जो कि काफ़ी बैड होता है और इससे बच्चों के पढ़ाई में कंसंट्रेशन जो है वो खराब होता है और फिर वो उसको लगता है कि बस वो एक बीमारी है एक तरह से और धीरे धीरे ये स्टूडेंट्स को नुकसान कर रहा है। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो इसका उपयोग करके, ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह का उपयोग करके काफ़ी अच्छा किए हैं, बहुत छोटे जगह से जहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता था, वहाँ से आगे बढ़े हैं। तो सिर्फ इसके एक पक्ष को देखना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि ज़्यादातर लोग है ना इसका गलत ही यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। इसको प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए और इसको अपना पॉजिटिव हथियार, एलिमेंट्स बनाना चाहिए। ठीक बात है सर। मेरा मानना है कि शिक्षा, जो शिक्षित लोग होते हैं, शिक्षक होते हैं, वही भविष्य के कह सकते हैं जो कर्ता धर्ता होते हैं। लेकिन इसके इतर जो हमारे माननीय विधायक जी होते हैं, सांसद जी होते हैं, ये लोग अपने अपने भवन में, विधानसभा हो गया, सांसद भवन हो गया, वहाँ पे वो लोग पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। तो वहाँ पे तो पढ़े लिखे युवा महिला को जाना ही चाहिए। इसी क्रम में एक नया पार्टी आया बिहार में, जनसुराज नाम से। आपको पता है, बहुत ही फेमस प्रशांत किशोर जी हैं, जो उनका कर्ता धर्ता है, चीज़ें कर रहे हैं। तो उनको आप किस रूप में देखते हैं? उनका कहना है कि शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के चीज़ें बेहतर करेंगे, बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, युवा और महिला को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर कोई लोग अच्छे मन से, अच्छे विजन के साथ आपके बीच आते हैं तो उनका जरूर स्वागत होना चाहिए। उनकी बातों में, उनके इरादों में अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बेहतर सोच रहे हैं, तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, है ना। और आगे बढ़ी। इतने सालों में आपने आज़ादी के 75 सालों में अलग अलग तरह के लोगों को देखे ही, तो आप इन्हें भी देखिए, है ना। अच्छी चीज़ें हैं। और हाँ, रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधियों को एक्चुअल जो हर एक तबका है ना, स्टूडेंट की बात तो कभी मैं तो बहुत अमूमन देखता ही नहीं हूँ कभी कोई क्षेत्र के प्रतिनिधि उस क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी शिक्षकों की एक मीटिंग बुलाए हों, है ना, या शिक्षकों के बीच में गए हों, सर बताइए अभी आप नॉर्मल वे में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। स्टूडेंट से कभी मैं प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम को काफ़ी देखता हूँ कि जो बच्चों से संवाद करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई ये बातचीत करते रहे। भले इसका इम्पैक्ट आप दूर से देखें, लेकिन बच्चों के मन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। अगर बच्चे उनके प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा वाइब आता है। और हर एक क्षेत्र में ये होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। चाहे कोई प्रतिनिधि है, आप ये सोचिए, आप प्रोग्राम बनाइए, वीक में एक दिन जो है वो 150 बच्चों से मिलिए, उनकी समस्याओं को जानिए, ग्रास रूट पे जाइए।
क्योंकि जो बच्चे हैं ना, हो सकता है कि लोग जो मैच्योर हो गए वो आपको हर बातें नहीं बताएंगे, लेकिन जो युवा है, जो 10th में है, 11th में, 12 में है, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो अपनी बात आपके सामने बिना झिझक के खुल के रख सकते हैं। इससे आपको भी काफ़ी फायदा होगा और उनका भी फेस बच्चों में काफ़ी अच्छा। जी सर, बेगूसराय और बिहार को लेकर पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप भी बेहतर रूप से जान रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार करके एक मुहिम चल रहा है। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। वरिष्ठ अधिकारी हैं, वर्तमान में आईजी हैं, विकास वैभव सर। जी सर, उस अभियान को लेकर के आप क्या सोचते हैं सर, के बारे में क्या राय है? मैं सर के लेट्स इंस्पायर्ड बिहार के अभियान से शुरुआती दिनों से ही जुड़ा हुआ जी, और मुझे उसके एजुकेशन चैप्टर में एक काफ़ी अहम जिम्मेवारी भी एज ए कोऑर्डिनेटर टीचर्स को कोऑर्डिनेट करने की भी मिली हुई जी। और मैं सर को जितना सुनता हूँ, मुझे लगता है कि सर के मन में कहीं ना कहीं शुरू से एक टीस है कि हमारा बिहार जितनी प्रतिभाओं के साथ जिस जगह पे होना चाहिए जी, बिल्कुल उस जगह पे नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने अभी तक काफ़ी प्रयास किए हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है कि आप समाज में बदलाव सिर्फ राजनीतिक रूप में बिल्कुल होकर ही ला सकते हैं जी। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके बोलने के अंदर क्षमता है, तो आप बेहतर कर किसी भी पद पर रहेंगे, अच्छा कर सकते हैं। इवन एक शिक्षक अगर चाहे, अगर उसके वाणी में क्षमता है, वो उसके क्लास में बैठे हुए सैकड़ों बच्चे के भविष्य में परिवर्तन के लिए कार्य कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, ताकि अरे व्यक्ति का अगर निर्माण हो गया, प्रति व्यक्ति का निर्माण हो गया, तो राष्ट्र ऑटोमेटिकली निर्मित हो जाएगा। बिल्कुल सर, वो आदि सब जो है युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। उनका कार्य कौशल, उनका बोलने का लहजा इतना शानदार है, और मेरा मानना है कि बेगूसराय के लिए नहीं, पूरा बिहार के लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए गौरव। जी बिल्कुल। और उन्हें पूरे देश के युवाओं को उनको सुनना चाहिए। और मैं सर से रिक्वेस्ट भी करूंगा जी, सर आप कहीं भी रहें, एक सप्ताह में एक अपना सेशन जरूर लगाएं। हमारी बात आप सब तक जरूर पहुंचाएंगे जी। सप्ताह में एक ऐसा सेशन दें, इसमें 10 से 15 मिनट तक के लिए पर एक वीक में एक युवाओं को एक संदेश वर्तमान परिस्थितियों को लेकर, एजुकेशन को लेकर एक संदेश सर के माध्यम से जानी चाहिए, क्योंकि उनके लाखों लोग सुनते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जरूर जानी चाहिए। सर आपका हम शॉर्ट में आंसर चाहेंगे जी। कोई फेवरेट प्लेस हो या कोई फेवरेट लीडर हो, चाहे उस क्रम में 5 सवाल है मेरा। हाँ। अगर वर्तमान परिवेश को देखा जाए जी राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर से, तो आपको कौन से नेता जो है ज्यादा पसंद है? एक कोई नाम बताइए। ऑप्शन में तो हम आपको बहुत सारा दे सकते हैं, लेकिन आप अपने दिल का बात बताइए सर। एक जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं जी, नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय स्तर पे आपको बहुत अच्छा लगता है। क्यों सर, ऐसा क्यों लगता है आपको? मेन है कि उनकी वो जितनी बातें करते हैं वो ज्यादा मैं उनकी बातों को थोड़ा सुनता हूँ, और वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक बात में नहीं करते हैं। उनकी बातों में लगता है कि जो ये सोच के कर रहे हैं वो काफी अच्छा, और आप देख सकते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका अहम योगदान है। तो इसके बिल्कुल अभी बहुत अच्छा माहौल है सर बिहार में। आइए ना, घूमिए बिहार करके, है ना। तो बिहार में ऐसा कौन सा लोकेशन पे आप घूमना पसंद करेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगता है? बिहार में ऐसे कौन से लोकेशन पे घूमना पसंद करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा हो जी आपके लिए? मुझे लगता है कि जो लोग डेहरी ऑन सोन एक प्राकृतिक जगह है, और जहाँ पे आप जा सकते हैं, और बिहार सरकार को वहाँ के टूरिज्म पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को वहाँ जाना चाहिए। वो काफ़ी अच्छी जगह है और सबको घूमना चाहिए। सर आपके आदर्श कोई सर या कोई ऐसे व्यक्ति जो रहे हों जिनसे आपको हर दिन सीखने को मिलता है या फिर प्रेरणा लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनका नाम बताइए सर। आपके आदर्श कौन है? सबसे पहली बात तो किसी व्यक्ति के आदर्श की जब बात होती है तो माता पिता और फैमिली का हमारे जीवन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए तो सबसे पहला आदर्श तो वो है। फिर एक वो जिनको पढ़ के, जिनके बारे में सुनकर काफी प्रेरणा मिलती है, वो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी। उनकी बातें, उनकी पुस्तकें पढ़ के मैं काफी ऊर्जावान और उत्साहित महसूस अपने आप को करता हूँ। बिल्कुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, है ना। मैं अपने शुरुआती बचपन के दिनों में APJ अब्दुल कलाम सर को बहुत फॉलो करता था, बहुत उन्हें अपने आइडल के रूप में मानता था जी। और हमारे गुरु के रूप में तो मैं किसी टीचर या किसी के बारे में ये नहीं कह सकता हूँ कि जिन्होंने हमें शिक्षा दी है वो सारे हमारे आदर्श हैं, सभी हमारे लिए सम्मानित है। किसी में एक को बड़ा और किसी एक को छोटा कह के उनका कद छोटा नहीं करना चाहता, इसलिए वो सभी हमारे लिए आदर्श है जिनका हमारे जीवन पे कोई ना कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल सर एक सवाल और है कि अगर आप देश के लेवल में देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पे कहीं अगर घूमना चाहते हैं, देश के कौन से ऐसे राज्य या कौन से ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाना पसंद करेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगता है या फिर कुछ सीखने को मिलेगा? ऐसा कोई लोकेशन जो पहले से आप एक्सप्लोर कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं? अच्छा जी। सच पूछें तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने स्टूडेंट लाइफ में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। और जहाँ मैंने जीवन के लगभग
एक डेढ़ 2 साल बिताए जी कोटा राजस्थान। वहाँ की प्रकृति में लोग जो भी बोले, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वहाँ की हवाओं में एजुकेशन घुली हुई है जी, है ना। और कभी अब तो स्टूडेंट नहीं बन सकता इस जीवन में शायद, मतलब जी। उस वे में नहीं जा सकता उतना पीछे, लेकिन हाँ ये है कि वो गलियां है ना, वो गलियां, वो जगहें, वो कमरे काफी मेरे लिए काफी मेमोरेबल मोमेंट है आपको, वो यादगार पल आपको हमेशा। वो मैं साल में 2 बार भी चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, मेरे लिए वो बहुत काफी अच्छा। ऐसे हमारे देश में पर्यटन के लिए बहुत सारी जगह हैं जहाँ लोग जा सकते हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगह हैं, है ना, और आप आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी जा सकते हैं जी। तो काफी वो बिल्कुल सर। लास्ट सवाल कि विकास की बातें पॉडकास्ट प्रोग्राम जो है जी ये सकारात्मक पहल के लिए है ना, प्रेरणादायक पहल के लिए, आनंददायक सामाजिक आर्थिक मुद्दों पे बात करने के लिए है। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, ये पहल कैसा आपको लगा? देखिए, जो आपका प्रयास है वो काफी बेहतरीन प्रयास है जी। आप इस विषय में सोचे, पहले तो आपके इस सोच को जी सम्मान जी। आप भी कई कार्यों में व्यस्त रहते हैं जी। आपकी अपनी विद्यालय भी है जी। आप पिछले समय से लाइब्रेरी और कोचिंग संचालन में भी थे और काफी अच्छा आप उभर कर आए, है ना। और इसके बावजूद आप इसके बारे में सोचे तो काफी है। लोग देखिए, सच्चाई है कि अपने बारे में सब सोचते हैं, बिल्कुल। जो समाज के बारे में सोचता है, मुझे लगता है कि किसी को ऊपर ले जाने के बारे में सोचता है, तो वो काफी अच्छा और काफी बेहतर मोमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका प्रयास बहुत ही काबिले तारीफ है जी। और आप धीरे धीरे और इसको बढ़ाएं, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप एक दिन बेगूसराय का बेटा होके, बेगूसराय के होके आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जाएं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आज हमारे साथ केमिस्ट्री पॉइंट के फाउंडर एंड डायरेक्टर सौरभ झा सर जुड़े हुए थे। सर से बहुत कुछ प्रेरणादायक बातें हुई हैं। आप लोग अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छा क्या लगा, खराब क्या लगा, कमेंट जरूर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट प्रोग्राम में कोशिश करेंगे बेहतर करने का। अगर कुछ छूट भी गया हो तो हम लोग कोशिश करेंगे पुनः फिर कभी अच्छा मौका देख करके पॉडकास्ट करें और आप सभी को इस कहानी के द्वारा प्रेरित करें। मकसद एक है, मकसद साफ है। मकसद क्या है? शिक्षित और विकसित हो हमारा समाज, हमारा बेगूसराय, हमारा राज्य, हमारा देश, है ना। इसी के साथ साथ मैं आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर का ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द शुरू हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।